हाफिज साहब, अगर हम देखें पीएसएल और आईपीएल ने भी आपस में क्लैश, मैं कहूँगी, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों ने होना है और हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो मतलब पीएसएल का हिस्सा होते हैं प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर शामिल हो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि स्टेडियम स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही होगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीएसएल, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम फैसलाबाद का भी जायज़ा लेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ अरसा जो है वहाँ पर हो जाए या यूएई में शिफ्ट हो जाए? क्या सूरत हाल है? नहीं, दो चीज़ें हैं ना, कि एक तो तसादुम की बात है कि जो उनका शेड्यूल है वो आमने सामने एक ही वक्त में हो रहे होंगे। तो ये चंद दिन पहले समीन राना साहब आए थे यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में और उन्होंने ये गुफ्तगू की थी कि आईपीएल के साथ अगर मुतसादिम है तो जो मामलात हैं उनके उस जो मसाइल सामने आ सकते हैं उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया था और उसके बाद जो उससे फ़ायदा हो सकता है उस बारे में भी उन्होंने बात की थी। बाद में उन्होंने एक दो और जगह पर भी जब उन्हें गुफ्तगू का मौका मिला तो उन्होंने इसी ख्याल का इजहार किया है। ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है कि आईपीएल के साथ अगर मुतसादम है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीखें तो उसमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में क्या करता है, ये अब उनकी तरफ है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि फैसलाबाद में और स्टेडियम्स की जो तामीर है, चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी उससे पहले हो जानी है और तामीराती काम उससे पहले मुकम्मल हो जाएगा। फैसलाबाद में अगर एक ऑप्शन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको देखता है कि वहाँ पर पीएसएल के मैचेस होने चाहिए, तो यकीनी तौर पर उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे हट कर जो पाकिस्तान के और स्टेडियम्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो छोटे शहर हैं आपके, ये लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, इससे निकल कर आपको फैसलाबाद, आपको गुजरांवाला, जो दीगर स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। और ये हुकूमत वक्त का भी की जिम्मेदारी है कि ये जो स्टेडियम्स हैं मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर पहले इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी हुई है और वहाँ पर एक पोटेंशल है क्राउड के एतबार से, जब आप वहाँ पर टूर्नामेंट्स को लेकर जाएंगे तो आपकी जो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा और एक बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मुल्क के अंदर आ सकती है। तो पीएसएल को अगर हुकूमती सतह पर देखा जाए तो इसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि आपको हर दूसरे दिन जो आला सतह पर तब्दीली है वो नहीं होनी चाहिए। और जो पीसीबी के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। बदकिस्मती से अब तक नहीं है कि वो जिस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए पीएसएल को वो नहीं कर पाते हैं। और उसको सबसे पहले जो उसकी जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो प्लेस की क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए। अगर आपकी प्लेस की क्वालिटी नहीं होगी तो लोग आपको देखें, गुजरांवाला या जैसा कि फैसलाबाद है, लोगों को एक शौक तो होगा ना स्टेडियम आने का, लेकिन वो शौक बरकरार कैसे रहेगा या वो उसमें इजाफा कैसे होगा, वो जब आपके कंपटीशन जो है वो उनको मजबूर करेंगे स्टेडियम तक आने में। ये एक शौक है स्टेडियम तक आने का, ये एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा अगर वो आएंगे तो उसमें कमी वाक़ होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसमें मुसाबकत की फ़िज़ा बरकरार रहेगी, आपके आखिरी ओवर तक जाएंगे मैच और दिलचस्प और सनसनीखेज़ मैचेस होंगे तो वो लोगों को वापस बुलाएंगे, खींचेंगे अगले मैच के लिए। तो जो आपके लिए सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपने क्या उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है या नहीं करना है। और अगर क्या जिस तरह की पीएसएल इस मरतबा कराई है, जिस तरह का ये चैंपियंस कप हुआ है, क्या आपको पाँच टीमों का है, पीएसएल 6 टीमों पर मुश्तमिल होगी, तो क्या आप उसको यकीनी बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? तो ये एक सवालिया निशान है जो कि पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ है वहाँ पर मौजूद। उनको इसका जवाब तो देना ही देना है, उनको इस बारे में काम करने की ज़रूरत है, जो कि अभी सरेदस्त अगर हम उसका जिक्र करते हैं तो नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, इधर चैंपियंस कप हो रहा है जिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने की है और उसका रिवॉर्ड हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आया, इकोनॉमिकली भी नज़र नहीं आया, प्लेयर्स का भी कोई ऐसा पूल तैयार नहीं हुआ कि हम समझते कि हाँ बिल्कुल एक नई पूरी एक बेंच स्ट्रेंथ हमारी तैयार हो गई है। तो वही बात है ना, बेंच नज़र आई ना स्ट्रेंथ नज़र आई। वही प्लेयर्स हैं जो बांग्लादेश से पहले थे, वही आज हमारे सामने हैं। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो प्लेयर्स जो हैं वो रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, कहीं पर साउथ शकील का रिकॉर्ड भी तोड़ा जा रहा है, कहीं पर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा जा रहा है। तो चैंपियंस कप ने हमें क्या दिया है? सिर्फ खिलाड़ियों का वक्त ही ऑक्यूपाई किया है, मतलब क्या हमें रिजल्ट इसका? देखिए, दो पहलू हैं इसके जो आपने सवाल किया है। एक साउथ शकील का, जैसे कमांडो मेंडिस ने उन्होंने 8 मुसलसल निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। इंग्लैंड गए थे, वहाँ पर भी रन्स करके आए। वहाँ पर श्रीलंका जो है वो टेस्ट मैच भी जीता इंग्लैंड के ख़िलाफ़। यहाँ पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने रन स्कोर किए ऑन बोर्ड और वो 8 मुसलसल निस्फ सेंचुरियाँ बनाने वाले खिलाड़ी बने। इससे पहले 7 का जो था वो साउथ शकील का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। फिर तेज़ जो 1000 रन है मेरा ख्याल टेस्ट मैचेस में, वो सर डॉन ब्रैडमैन की तरफ गए हैं। तो सर इसका कोई मवाजना नहीं है। सर डॉन, एक तो लोगों को ये जहन में रखना पड़ेगा कि कोई सर डॉन ब्रैडमैन के साथ मवाजना नहीं। ये अदादो शुमार हैं, ये कभी एक वक्त तक रहते हैं, उसके बाद कोई और आता है उसको आगे ले
लेकर चला जाता है, कोई उससे Stats बेहतर का काबिलियत के साथ नहीं कोई मवाजना हो मवाजना सकता। नहीं है। सो वो अच्छा खेल रहे हैं और श्रीलंका की क्रिकेट वापस ऊपर आ रही है और वो मैचेस जीतने की तरफ जा रहे हैं। उनकी क्रिकेट में जो एक कमी नज़र आ रही थी कि वो जो तवील दौरानी की क्रिकेट थी, महिला जयवर्धने के बाद, कुमार संगकारा के बाद, तिलक रत्ने दिलशन के बाद, एंजेलो मैथ्यूज़ की पीक के बाद, उनकी बॉलिंग जो स्ट्रेंथ थी उसके बाद, तो कोई जो कमी नज़र आ रही थी, अब ये वाली जो टीम खेल रही है, जैसे इंग्लैंड में खेल कर आए, जैसे अब यहाँ पर वो टेस्ट मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, तो एक खुशकुन मंजर है कि उनकी क्रिकेट वापस बेहतरी की तरफ जा रही है। उसका क्रेडिट जाता है जिन प्लेयर्स को, उनके कोचिंग स्टाफ को, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके जो निचली सतह पर काम करने वाले लोग हैं। तो ये एक अच्छा है उनके लिए, उनकी क्रिकेट के लिए, और ना सिर्फ श्रीलंका की क्रिकेट के लिए बल्कि ये मजमूई तौर पर दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि एक वो टीम जो कि, और श्रीलंका की टीम ऐसी टीम नहीं है कि जिसको आप कोई हल्की टीम समझे। इनको आप T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में देख लें, इनको आप 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप मुकाबलों में देख लें, ये बहुत सख्त तारीफ रहे हैं और इनमें हमेशा से इनफरादी तौर पर बहुत बासलाहियत क्रिकेटर्स मौजूद रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। जहाँ तक ताल्लुक इस चैम्पियंस कप का है कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ और इससे क्या मिला है, देखिए बात यह है कि अगर तो लोगों को कुछ उम्मीद थी या लोग ये समझ रहे थे कि इससे बहुत कुछ मिलना है, जो लोग ये समझ रहे थे, हाँ। तो कम से कम उनको तो एक ख्याल ज़रूर सामने नज़र आ गया ना कि इससे हमें वो कुछ जो तवक्को थी वो नहीं हो सकती, और ये होना भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपने उन्हीं खिलाड़ियों को मुंतखब किया था जो खुद आपने कहा कि 3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। मतलब 3 साल से जो आपकी सेटअप में हैं, तो वही लोग पाकिस्तान इस चैम्पियंस कप में खेले। हाँ, इससे ये ज़रूर है कि आपके पास जो खिलाड़ी सामने आए हैं, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तैयब ताहिर हैं, हुसैन तलत हैं, दानियाल हैं, आपके जितने भी स्पिनर्स खेले हैं इसमें, मुबस्सर खेले, सुफियान मुकीले, मेहरान खेले, फैसल खेले, उस्मान कादिर हैं, जितने भी आपके स्पिनर्स यहाँ पर खेले, आप उनके बारे में ये सोच हमने इनको आगे कैसे लेकर जाना है। ठीक है, दानियाल फास्ट बॉलर्स में, शाहनवाज धानी हैं, जितने भी आपको लगता है कि इनके साथ, तो आपको एक बेंच बनाना पड़ेगा, एक पूल बनाना पड़ेगा कि इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, इनकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, इनको हमने नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाना है। तो वो चीज़ें आपके सामने आई हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली जिस तरीके से आपको करने की ज़रूरत है वो आप कर सकें, तो और अगर आप करने में कामयाब होंगे तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की क्रिकेट को हेल्प करेगा ऊपर लेकर जाने के लिए। लेकिन ये एक आप उसको कहते हैं ना कि वक्त लेने वाला है मामला। ये ऐसे नहीं है कि आप सोएं और आप जागें और आपकी दुनिया बदली हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ नोटिफिकेशन से बदलता है कि रात को 2 बजे कोई नोटिफिकेशन हो और अगले दिन बंदा दफ्तर जाए तो उसकी दुनिया बदली हो। नोटिफिकेशन बदलती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। और जो प्रोसेस है इस तरह का, इसमें आपको वक्त लगता है। जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम हो रहा है, उसको वक्त की ज़रूरत है। ये नहीं है कि साहब कहें कि बटन दबाओ तो बिल्डिंग तब्दील, बटन दबाओ तो बिल्डिंग पुरानी आ जाए। इसमें वक्त लगेगा। चैंपियंस कप से जो चीज़ें सामने आई उसको देखने की ज़रूरत है। जो आपकी खामियां हैं वो भी आपको खुलकर सामने आ गई, और जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उसमें जो अच्छी चीज़ है वो भी आपको सामने आ गई। ये गैर ज़रूरी तौर पर अगर कोई उसकी मोहब्बत में मुब्तला था चैंपियंस कप की, तो वो उसकी सोच मुनासिब नहीं थी, वो इससे बेहतर सोच सकते थे। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं जिस तरह से जेसन गिलेस्पी साहब भी बात कर रहे हैं कि नई प्लेयर्स को रिजर्व में बैठने से बेहतर है कि वो डोमेस्टिक के अंदर खेल पेश करें, वहाँ पर खेलें। तो मतलब देखें, ये मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि ये वो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं। इसमें कोई नया चेहरा या कोई नया नाम तो नहीं है जो आपने रिजर्व में शामिल किए हैं। आपको पहले भी उनकी कारकर्दगी का पता था, आज भी पता है। आज एक टूर्नामेंट है, अगर ये बात है तो फिर तो सिलेक्शन तो सिर्फ 11 लोगों की होती है। हम पहले भी इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तो फिर बाकी लोग जो हैं वो भी तो बैठेंगे, वो भी तो वेट करेंगे। देखें, बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि जो रिजर्व खिलाड़ी हैं, अगर तो आपके फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा है तो आपको 17 का स्क्वाड अनाउंस करने की या 17 लोगों को साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। इस हद तक ये ठीक है कि अगर आपने उनको साथ रखा हुआ है तो बजाय इसके कि वो बगैर खेले, रिजर्व है ना तो खेलेंगे नहीं ना, तो आपको ये तो पता है कि इन्होंने खेलना नहीं है ना, आपकी वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, तो फिर ठीक है वो जाएंगे वहाँ पर। मसला रिजर्व खिलाड़ियों को रखने का नहीं है, मसला ये है कि जो आपने 15 जब मुंतखब किए थे, ये जो जिनको बाद में आपने रिजर्व के तौर पर, इजाफी खिलाड़ियों के तौर पर जिनका ऐलान किया है, वो क्यों किया है? क्या आप पर दबाव आया? ठीक है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो कि क्या हुआ है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि असल में ये 3 क्यों आ गए। ठीक है, हो सकता है किसी एक के लिए दबाव आया हो और उसकी शमूलियत को आपने
दलील बनाने के लिए 2 और लोगों को भी साथ में, उनकी भी लॉटरी निकल आई कि चलो जी इसको भी। हालांकि कामरान गुलाम की अगर कारकर्दगी देखते हैं तो वो तो आपके आते हैं स्क्वाड में, ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी और की वजह से दबाव आया हो सकता है किसी और की वजह से दबाव आया, तो वो तीनों को उन्होंने साथ, हो सकता है मैं कितना कुछ है ये समझने वाले समझ इसमें है चीज़ें, और क्यों इतना नहीं है ना 24 घंटे बाद ये आपको बदलना पड़ जाए ना, ये तो फिर फर्ज कर लें कुछ भी नहीं है, आप ये बता दें कि आपको अचानक क्यों ख्याल आया 15 खिलाड़ियों को पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंस करने के बाद कि इन तीनों को भी होना चाहिए, क्यों आया ना, तो कोई दलील होगी ना, कोई दलील होगी, ठीक है ना जी, कि इसको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए। और जहाँ तक जेसन की बात है, जो उन्होंने कहा कि रिज़र्व, डेफिनेटली जो रिज़र्व प्लेयर्स हैं उनको वो बेहतर यही है कि वो मैच खेल रहे हों, मतलब जाहिद अगर हैं, देखें ना इसके बाद ये अगर वहाँ पर बैठे रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट या उसके बाद के जो मैचेस हैं वो सफ़र करेंगे ना, कि उनको वो खेले ही नहीं है, ज़्यादा जो परफॉर्म कर जाएंगे वो ऊपर चले जाएंगे, तो इनके लिए बेहतर यही होगा कि क्रिकेट खेलें और इम्प्रूव करें। देखते हैं ये फर्स्ट क्लास सीज़न कैसे ऑर्गेनाइज़ करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।